जय माँ माता की मेरे प्रिय साधकों और दर्शकों, आज एक और यम लिपि का स्वयं सिद्ध मंत्र लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ। और यम लिपि का ये पार्ट 3 है, तीसरा मंत्र है। और पार्ट 1 पार्ट 2 अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देख लीजिएगा, नहीं तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएंगी। पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो के लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। पार्ट 1 में हमने आपको बताया था कि अगर आपके पितृ अशांत है या भूत योनि को प्राप्त हो चुके हैं या किसी तांत्रिक ने उनको बंधन में लेकर रखा है, तो आप उनको पार्ट 1 के मंत्र से बंधन में लेते थे, हांडी में किलित करते हैं और बाद में प्रक्रिया करके दूसरा जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 का जो मंत्र है उससे आप अपने पितरों को बंधन मुक्त करते हैं। और बंधन मुक्त करने के बाद जो आपके पितर है उन्हें शुद्ध कराना होता है। तो आज का ये जो मंत्र है आपके पितरों को शुद्ध कराने का मंत्र है। तो अभी हम शुरू करेंगे वहीं से जहाँ से वीडियो एंड किए थे। जैसा हमने आपको पार्ट 2 में बताया था कि आप अपने पितरों को जो कलश में आपने बांध के रखा है उनको नदी किनारे पे या तालाब के पास जाके प्रक्रिया करके उनको हांडी से मुक्त करेंगे। और मुक्त करने के बाद उन्हें शुद्ध करना है। तो जैसे आप मुक्त करके घर वापस आ जाएंगे तो आने के बाद आपको क्या करना है, गुलाब जल जो है पहले से आप सामग्री लेकर रखेंगे। गुलाब जल लगेगा आपको, लगभग जो है आधा लीटर गुलाब जल लेकर रख देंगे। और उस आधे लीटर गुलाब जल को जो है इस मंत्र से अभिमंत्रित करना है। कितने बार अभिमंत्रित करेंगे आप? 31 बार अभिमंत्रित करेंगे। आपका जो मुख है वो होना चाहिए पश्चिम की ओर। सामने एक दीपक जलाएंगे, अगरबत्ती जलाएंगे, सामने जो गुलाब जल है वो किसी बर्तन में रख देंगे और अगरबत्ती हाथ में पकड़ के रखेंगे और मंत्र पढ़ेंगे। जैसे आपका एक मंत्र पूरा होगा, आप जो सामने जल रखा हुआ है गुलाब जल उसके ऊपर अभिमंत्रित करेंगे। अब आपने गुलाब जल को अभिमंत्रित कर लिया। अब अभिमंत्रित करने के बाद आप क्या करेंगे, उस गुलाब जल को 4-5 लीटर जल में मिला लेंगे। आपके घर में जितने ज़्यादा मेंबर है उस हिसाब से इसकी संख्या बढ़ा देंगे। 7-8 लीटर जल में भी मिला सकते हैं, 10 लीटर जल में भी मिला सकते हैं, 20 लीटर जल में भी मिला सकते हैं, कोई बात नहीं। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, जल अभिमंत्रित हो गया, जल में आपने मिला लिया और उसके बाद उस जल को क्या करेंगे, एक कलश में लेंगे, उसमें 2-4 गुलाब की पंखुड़ियाँ डालेंगे, एक इत्र डाल देंगे और अपने घर के हर कोने कोने में आप इसको छिड़केंगे। कोई भी ऐसा कोना नहीं बचना चाहिए। आपके पूजा पाठ का स्थान होगा, देवी देवताओं की मूर्ति होगी, उनके ऊपर भी आपको छिड़कना है और घर के सभी सदस्यों के शरीर पे छिड़केंगे। और जो जल आपने बनाकर रखा है उस जल को आप क्या करेंगे, घर के सभी सदस्यों से कहें कि 5 दिन तक आप स्नान करने के जल में ये गुलाब जल का थोड़ा जल डालकर स्नान करेंगे मिलाकर, ठीक है। और दूसरी एक प्रक्रिया क्या करनी है, 5 दिन तक आपको केसर और चंदन, ठीक है, केसर को रखकर चंदन की लकड़ी से घसेंगे जल डालकर, तो केसर चंदन का तिलक तैयार होगा। और उस तिलक के ऊपर जो है इस मंत्र को एक बार पढ़ना है, केवल एक बार से ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार आपने पढ़ा, अभिमंत्रित कर दिया, उसके बाद उस तिलक को अपने माथे पर लगाएंगे, बाद में अपने नाभि पर। ये सभी को, चाहे माता बहनें हो उनको भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो समझ गए आप, घर के सभी सदस्यों को तिलक लगाना है। ये सिर्फ 5 दिन करना है, 5 दिन से ज़्यादा ना करें। 5 दिन से ज़्यादा करने का कोई मतलब भी नहीं बनता है, ठीक है। अब आपको एक और प्रक्रिया इसी के साथ करना है। 5 दिन तक क्या करना है, आपको इसके लिए जो है 3 प्रकार के तेल लेने होंगे। 2 सादे तेल होना, जैसे सरसों का तेल, और एक तिल का तेल समझ लो, या फिर तिल का तेल, नारियल का तेल, ऐसा चलेगा। लेकिन तीसरा जो तेल होगा वो सुगंधित होना चाहिए। तो इसके लिए जो है चमेली का तेल बेहतर रहेगा, ठीक है। चमेली का तेल ले लो, सरसों का तेल ले लो, तिल का तेल ले लो। अगर तिल का तेल ना मिले तो नारियल का तेल ले लो। इस प्रयोग के लिए जो है आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब घी, सरसों का तेल और चमेली का तेल, या फिर घी ले सकते हैं, तिल का तेल ले सकते हैं, चमेली का तेल, ऐसे कोई भी 3 तेल का मिश्रण करना है। 2 सादे तेल हो और एक सुगंधित तेल होना चाहिए। तो आप समझ गए। अब आपको तेल उतना ही लेना है जो 5 दिन के दीपक में समाप्त हो जाए, क्योंकि बाकी तो वेस्ट हो जाएगा। 5 दिन ही आपको इस्तेमाल करना है, 5 दिन से ज़्यादा दीपक नहीं जलाना है इस अभिमंत्रित तेल का, ठीक है। अब इस तेल का मिश्रण आपने सामने रखा। अब आपको बत्ती जो है उसमें लगने वाली रुई की बत्ती वो आपको बना के लेना है, बाजार की बत्ती नहीं चलेंगी। कोई भी 5 साल से लेके 9 साल तक की कोई भी बच्ची होगी उसको आप रुई दे दो और बोलना बेटा इसकी बत्ती बना दे। 5 बत्ती बना के ले लो और बत्ती बनाकर जब आप उससे लोगे
तो उसको जो है 51 रुपये दक्षिणा दे दो और कोई मिठाई दे दो। अगर बच्ची आपके घर की है तब भी आपको बच्ची को जो है दक्षिणा देना है, ये याद रखिएगा। नहीं तो ऐसा सोचेगा अरे घर की बच्ची है इसको क्या दक्षिणा देना है। जो नियम है उसका पालन आपको करना पड़ेगा। अब देखिए बत्ती बन गई, तेल का मिश्रण आपके सामने तैयार है। अब आप क्या करेंगे, उत्तर दिशा की ओर मुख करेंगे। उत्तर दिशा की ओर मुख करेंगे। आपका जो आसन है वो सफ़ेद कलर का आसन होना चाहिए या सफ़ेद कलर का कोई कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर आप बैठ सकते हैं। याद रखिए इस प्रयोग को करते समय जो है आप सफ़ेद कलर का आपको तिलक लगाना है। अगर सफ़ेद कलर का आपको तिलक नहीं मिल रहा है तो आप आटे का भी तिलक लगा के बैठ सकते हैं। आटे का सूखा आटा लगा देंगे और बैठ जाएंगे, उत्तर की ओर मुख करके बैठेंगे और इस मंत्र को जो है 9 बार पढ़ेंगे और 9 फूंक मारेंगे। बत्ती और तेल का मिश्रण ऐसा आसपास रखें ताकि एक फूंक में दोनों अभिमंत्रित हो जाए, ठीक है। तो आपको डबल मंत्र नहीं पढ़ना पड़ेगा, डबल मेहनत नहीं करना पड़ेगा। 9 बार मंत्र पढ़ेंगे, 9 फूंक मारेंगे तो आपका जो तेल का मिश्रण है वो भी सिद्ध हो जाएगा और बत्ती भी जो है वो भी सिद्ध हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, इसे आप अपने घर के उत्तर दिशा में, जो भी आपका घर का उत्तर दिशा है उस तरफ इस दीपक को रखना है और आपको 5 दिन तक जो है दीपक जलाना है इसी तेल से और इसी बत्ती से। और जो दीपक होगा वो याद रखिए वो दीपक आप मिट्टी का नया खरीद कर लाएंगे। 5 दिन होने के बाद उस दीपक को बहते पानी में आप बहा देंगे, घर पे नहीं रखेंगे 5 दिन के बाद उस दीपक को। और एक बात याद रखिएगा, 5 दिन तक आप दीपक के सामने कोई भी एक नैवेद्य रखेंगे। अगर आपके पितृ की फ़ोटो है आपके पास, जो आखिरी गुजरे हुए 2 सदस्य जो भी हो, अगर नहीं है एक सदस्य का भी हो जो आखिरी सदस्य आपके घर का गुजरा हो, अगर उनकी तस्वीर हो तो तस्वीर भी आप रख सकते हैं। और जो व्यक्ति गुजरा था, लास्ट व्यक्ति या उसके पहले के 1-2 व्यक्ति जो गुजरे हैं, उनको भोजन में जो भी चीज़ पसंद थी वो कोई भी एक चीज़ जो है 5 दिन तक आप बनाकर रखते जाएंगे दीपक के सामने। और जो आप नैवेद्य रखे हैं वो उठाकर आप अपने घर के ऊपर छत पे भी रख सकते हैं या फिर किसी पेड़ के नीचे ले जाकर रख देंगे। केवल याद रखिएगा नीम के पेड़ के नीचे मत रखिएगा, बाकी किसी भी पेड़ के नीचे आप रख सकते हैं। नैवेद्य को घर के अंदर नहीं रखना है, छत के ऊपर रख सकते। अगर छत नहीं है, छत पर नहीं रख सकते तो किसी भी पेड़ के नीचे ले जाकर रख देंगे। इस तरह से आप 5 दिन करेंगे तो आपके जो पितृ है वो शुद्ध हो जाएंगे। नैवेद्य रखेंगे तो एक छोटा गिलास जो है उसमें पानी भी रखना है आपको। लेकिन याद रखिएगा बहुत से लोग जो है पानी में तुलसी डाल कर रखते हैं, तो तुलसी मत डालिएगा, इस प्रक्रिया में तुलसी नहीं चलती है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप प्रयोग करेंगे तो आप देखेंगे आपके जो पितृ है वो शुद्ध हो जाएंगे। अभी देखिए जो इसके बाद जो पार्ट आएगा वो है, अगर आपके पितृ भूत योनि में हैं तो उनको भूत योनि से कैसे निकालेंगे। भूत योनि से निकालने का एक मंत्र प्रयोग है, वो मैं आपको दे दूंगा। और उस प्रयोग को करने के बाद, भूत योनि से निकालने के बाद इस प्रयोग को करके आप उनको शुद्ध करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके पितृ भूत योनि में है तो आप जो है ये प्रयोग को होल्ड करेंगे। इसके बाद जो चौथा पार्ट आने वाला है उस प्रयोग को करेंगे पितरों को भूत योनि से निकालने वाला। भूत योनि से निकालने के बाद इस प्रयोग को करके उनको शुद्ध करेंगे। शुद्ध करने के बाद और जो 5वां पार्ट आएगा, 5वां पार्ट में मैं आपको वीडियो दूंगा जिससे आपके पितृ है उनका पावर बढ़ेगा, उनका बल बढ़ेगा, शक्ति बढ़ाने का प्रयोग है, तो 5वां पार्ट वो दूंगा। देखिए ये साक्षात यम लिपि का मंत्र है और बहुत पावरफुल है। इस तरह के मंत्र आपको कोई नहीं देगा। इस तरह से आप अपने पितरों को मुक्त कर लेंगे तो बाकी के लोग क्या करेंगे। इसलिए लोग हैं इस तरह के मंत्र नहीं देते, मतलब लोगों को ठीक करने के मंत्र नहीं देंगे, क्योंकि अगर ठीक करने के मंत्र दे दिए तो लोग फिर अपना इलाज कराने क्यों जाएंगे दूसरे के पास। और इसी सोच से लोग इस तरह के जो मंत्र है, जो जन कल्याण के काम आने वाले मंत्र है, इसको छुपा के रखते। सीधी सोच है, अगर डॉक्टर दूसरों को दवा बता देगा आप ये दवा खा लो इससे आप ठीक हो जाएंगे, तो डॉक्टर के पास कौन जाएगा। तो इसीलिए जो है ऐसी चीज़ों को छुपा कर रखा गया है ताकि लोग बीमार होते रहें और उनकी स्थिति खराब होते रहे और वो तांत्रिक ओझा लोगों के पास जाते रहें। इसीलिए इस तरह के जन कल्याणकारी जो प्रयोग है ये आज तक गुप्त रह गए हैं। लेकिन देखिए हम आपको निःशुल्क इतना ज्ञान दे रहे हैं, निःशुल्क आपको इतना डीप नॉलेज दे रहे हैं जो आपको पता भी नहीं है वो हम आपको सिखा रहे हैं। तो आपका कर्तव्य बनता है वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, भरपूर कमेंट करिए। अगर आपने हमारे कोई मंत्रों का प्रयोग किया है
तो आपको क्या लाभ मिला है वो भी आप लिखिए, क्योंकि जो नए दर्शक आएंगे आपके कमेंट जो है ना उनका मार्गदर्शन करेंगे, उनका उत्साह बढ़ाएंगे। तो कृपया आप सभी लोग जो है कमेंट करिए, सादर अपेक्षित है आप लोगों के कमेंट, और मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ता हूँ। और आप लोगों को अगर किसी विषय पे वीडियो चाहिए तो आप लिखिए ऐसा कि गुरुजी इस विषय पर वीडियो बनाइए। अगर मुझे लगता है जो आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं जिस विषय पर वीडियो बनाने के लिए, अगर मुझे सही लगेगा तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। और एक बात मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो लोग बोलते हैं गुरुजी आप हमारा कमेंट नहीं पढ़ते हैं, तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूं सभी के कमेंट पढ़ता हूं, पर व्यस्तता के चलते सबके लिए तुरंत वीडियो नहीं बना सकता। सब्र करिए, सभी विषय पर आपको जो है वीडियो मिलेगा। और मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ हमारा एक और यूट्यूब चैनल है अघोर मार्ग, और जो पुराने दर्शक हैं उनको भी मैं बताना चाहता हूँ अघोर मार्ग पर जल्द ही जितने भी पुराने वीडियो हैं जिनके पार्ट 2 बनना था उन सभी के पार्ट 2 अपलोड हो गए। जैसे चिमटा का पार्ट 2, त्रिशूल अस्त्र का पार्ट 2, कुंटा अस्त्र का पार्ट 2 आदि जो है अघोर मार्ग चैनल पे अपलोड हो गए। और एक बात मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, जितने भी हमारे दर्शक हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, अगर आपने सब्सक्राइब तो किया है लेकिन बाजू में जो बेल आइकन की बटन है उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है, तो जल्दी से बेल आइकन की बटन को प्रेस करिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। इससे ये होगा कि हमारे हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त होगी। और एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप साधक हैं, हमारे दर्शक हैं, अगर आप लोगों का काम भी करते हैं घर जाकर, तो ये काम भी आप जाकर कर सकते हैं, करके दे सकते हैं दूसरों के लिए। ज़रूरी नहीं है कि जो घर के सदस्य हैं वही लोग ये प्रयोग करें। हमारे साधक या हमारे जो दर्शक जो हमेशा प्रयोग करते हैं लोगों के भलाई के लिए, तो आप उनके घर जाकर भी ये प्रयोग करके दे सकते हैं, क्योंकि ये आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, इसलिए मैंने ये क्लियर कर दिया है। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो भरपूर कमेंट करिए, भरपूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलूँगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय माँ मातंगी, जय माँ छिन्नमस्ता, जय माँ बगलामुखी।